हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन इनके बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो बताऊंगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स किनको कहते हैं, और सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हम किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप इसको समझिए। क्योंकि जो मैथ में क्वेश्चन आता है ना ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं मालूम है तो आपको ज्योमेट्री सॉल्व करते हुए, उसके क्वेश्चन करते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली, और मैं ये नहीं चाहता। इफ यू आर माई स्टूडेंट, मैं चाहता हूं आप नंबर 1 रहे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। ये दो पैरेलल लाइंस जिनको हम समांतर रेखाएं भी कहते हैं, और ये एक तिरछी लाइन है जो इसको काट रही है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं L, और ये हो गया M, और इसका नाम होता है T। T का मतलब होता है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हो जाए, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूं। और ये जो L है ये पैरेलल है M के। ठीक है, इसको लिखेंगे L इज पैरेलल टू M। हिंदी में कहेंगे L M के समांतर है, समांतर रेखा है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश को हम सीखते हैं। दोनों में जैसे समझ सकते हो मैथ को समझो। मैथ में हिंदी इंग्लिश का कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेन है कंसेप्ट। हिंदी इंग्लिश आपको मैथ में आगे नहीं बढ़ाएगी। आपको कंसेप्ट कितने मैथ के आते हैं वो आपको आगे बढ़ाएंगे। अब मैं ये इस प्रकार से इसको सर्कल कर रहा हूं और इनके नंबर डाल रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है वो आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में कहते हैं इनको संगत कोण। पहले आपको मैं कंडीशन बता दूं, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, ठीक है, तब जाके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। दोबारा सुन लो, ये लाइन का पैरेलल होना जरूरी है और ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन इसको काटे, तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो बराबर होंगे। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर तो बन जाएगा, लेकिन वो बराबर नहीं होंगे। अब दोबारा सुनिए, L M के पैरेलल है, तो पहले ढूंढना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से। एंगल 1 और बराबर एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 8 के बराबर है, एंगल 4 एंगल 7 के। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, बार बार बोल रहा हूं, मतलब समझो। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है ये वाले एंगल, जैसे मैं इस सर्कल में ढूंढता हूं कि जो इसका जोड़ीदार है, हिंदी में आ जाओ, कोई बात नहीं, हिंदी में समझो। जो इस एंगल का जोड़ीदार है, जिस जगह पर ये है, जिस पोजीशन पर ये है, जैसा ये एंगल है वैसा है, सेम इस जगह पे कौन सा है, वो 5 है।
यानी कि एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग है टू एंगल 5, यानी कि एंगल 1 5 का संगत है, कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 8 का, 4 7 का और 2 6 का कॉरस्पॉन्डिंग है, संगत है। मतलब समझो, हर बात आपको क्लियर हो जाए, रटना नहीं पड़े। बस जैसा एंगल यहां पर ये है वैसे इसका यहां पर ये है, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, और लाइन पैरेलल होगी तो ये बराबर होंगे, बस इतना सा याद रखना है। दूसरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको बोलते हैं हिंदी में एकांतर अंतः कोण। मतलब क्या, देखो इसमें लिखा अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है यहां वाला एंगल का यहां वाला, ये वाला इसके, ऐसे एक दूसरे के अल्टरनेट, एक दूसरे के लगभग अपोजिट। अब ये दूसरा वर्ड है इसमें इंटीरियर, ये दोनों, ये और ये लाइन, ये दोनों, ये चारों एंगल इसके इंटीरियर में है, इसके अंदर में है, इसलिए इसका नाम हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि ये 2 4 5 8 ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर हैं, इंटीरियर में हैं, इसलिए इनको इंटीरियर एंगल कहा जा रहा है। अल्टरनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 5 के और 2 8 के बराबर है। बराबर होने का रीजन वही है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, एंगल 4 बराबर है एंगल 5, एंगल 2 बराबर है एंगल 8, तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरे पर आ जाओ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एकांतर बाह्य कोण। अब वही सेम चीज, जैसे ये एंगल 3 है, अब ये भार की बात हो रही है, ये जो पैरेलल लाइन है इसके भार वाले एंगल, ये वाले और ये वाले, तो ऐसी एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इस वजह से क्योंकि यहां वाला एंगल इसके और यहां वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, और फिर फोर्थ कंसेप्ट है सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इस बात को भी समझो, इसका मतलब हिंदी में है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखने से ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके एक ही तरफ के एंगल हो गए 4 और 8, तो यानी कि एंगल 4 और 8 का टोटल होता है 180। ज्योमेट्री में रीजन देने पड़ते हैं। जब भी आप एंगल 1 5 के इक्वल लिखोगे तो ब्रैकेट में यहां साइड में उसका रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों बराबर है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही एंगल 4 5 के इक्वल है, जब आपने मैथ में लिख दिया तो उसके ब्रैकेट में यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा क्यों है बराबर, तो आप बोलना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लिख देना ब्रैकेट में। बगैर रीजन दिए ज्योमेट्री का आप एक स्टेप नहीं कर सकते। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चन ठीक हो, इसलिए ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर
बगैर हम रन करें, बगैर कोई चीज को दिमाग में डाले, रिमाइंड किए, हम कैसे उसको रिमाइंड करें? नहीं कर पाएंगे। तो इनको दिमाग में फीड करो। रट नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। रटना होता है जो समझ में नहीं आ रहा फिर भी रटना, उसको हमें याद करना पड़ रहा है, तो वो रटना होता है। और जब हम समझ रहे हैं तो फिर उसको हमें लर्न करना पड़ता है। तो लर्निंग प्रोसेस पर आ जाओ। पढ़ाई बर्बाद यहीं पर हो रही है कि हम लर्निंग प्रोसेस में है ही नहीं। कब करोगे लर्न? कब स्टार्ट करो? ऐसे ही अगर मैं कभी किसी क्वेश्चन में बताऊंगा कि एंगल 4 और 8 का टोटल 180 है, तो मुझे ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा। ये इंग्लिश में सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। हिंदी में लिखना पड़ेगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नाउ ऐसी एंगल 2 और एंगल 5, इसका टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना है, माइंड में फीड करो। ठीक है, अभी आपका ये फीडिंग हो रहा है। मैथ में सारे कंसेप्ट को फीड करके फिर मैथ पढ़ने बैठना, मजा आएगा मैथ करने में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कर करके क्वेश्चन कर करके हम सीखते हैं। ओके, वी कीप ऑन ट्राइंग, वी ट्राई द क्वेश्चन। कई बच्चे कहते हैं मैं सवाल बनाता हूं। आई थिंक दिस इज राइट वर्ड। सवाल बनाओ, सवाल को पढ़ो, उसको बनाने की कोशिश करने का मतलब उसको सॉल्व करो, उसको हल करो। मैंने कई बच्चों के मुंह सुना, वो कहते सर मैं सवाल घर में बना रहा था तो मुझसे पहले हुआ नहीं, फिर बाद में हो गया। तो बनाना इसे राइट वर्ड आई थिंक। ठीक है, बनाना मतलब करके देखना और हो गया तो उसका क्वेश्चन का आंसर बन गया। ओके, नाउ ओके।